बारे में क्या बोलेगा? आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम यांत्रिक कारखाना गोरखपुर मंडल का अधिवेशन है। अभी हम लोगों का जो मानता चुनाव संपन्न हुआ दिसंबर में, उसमें सारे लोगों के सोच और अपेक्षा के प्रतिकूल परिणाम दिखाई पड़ा और उसमें कुछ युवा वर्गों की गलतफहमी के कारण ऐसा उल्टा परिणाम आया। आज सभी लोग पछता रहे हैं। संगठन अपने कार्यसमिति में नए युवाओं को शामिल करके और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एक नई कार्यसमिति का गठन करने जा रहे हैं, जो राष्ट्र हित के सर्वोपरि रखते हुए काम करती है। हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है और गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य देश के हर नागरिक के सुख दुख की चिंता करना है। हमारे दौर चल रहा है, केंद्र बना दिया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग की शुरुआत आज से नहीं हुई है। ये मनमोहन सरकार थी 1991 से चल रहा, WTO तब से चल रहा है। लेकिन एक बात, संगठन भारतीय मजदूर संघ जो इसका निरंतर विरोध करता रहा है और आज भी विरोध कर रहा है। सारे संगठन हैं, लेकिन पिछले 2021 में 2022 में दिल्ली पर संसद पर हमने इसी एक सूत्रकार का विरोध किया था, आउटसोर्सिंग विरोध किया था मैंने, और किसी संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। अगर शुरू को जो बोर्ड में मान्यता संगठन है इसका विरोध किए होते तो न कर्मचारी पे इन्वेस्ट लागू होता, न आउटसोर्सिंग से बढ़ती। लेकिन जो मान्यता में लोग वादिश पड़े हुए हैं, उन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ आउटसोर्सिंग का, NPS का, UPS का लगातार विरोध करता रहा और करता रहेगा। और NPS में बहुत सारे सुधार अगर हुए भी तो 2014 के बाद भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से हुए हैं। जैसे उनके दृष्टि का भुगतान होना, उनको पैसे निकालने की व्यवस्था, पैसा अपने अनुसार इन्वेस्ट करने की व्यवस्था, ये तमाम सुधार जो हुए हैं भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से हुए हैं। अब ये तो हम तो बताएंगे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो कर्मचारी पूछे अच्छा रहेगा। कर्मचारी परेशान है क्योंकि जिस उद्देश्य से उसने वो पूरा हुआ ना, पूरा हो भी सकता नहीं। हम लोगों ने उन्हें बहुत सारा प्रयास बताने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पत्रकों को, हमारे भाषणों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज सबको अब फॉर्म भरने की मजबूरी आ गई है कि आप NPS रहोगे या APS पे रहेगा, क्योंकि जो संगठन NPS लाया 2004 में, वही संगठन 2024 में UPS लाया और फिर उसी को हमने मान्यता दिला दिया। तो सरकार मानती है कि कर्मचारी UPS नहीं चाहता, UPS जाता है। यानी कि सब चाहते हैं पड़ोसी घर में भगत सिंह पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सब सुविधाएं बनी रहे, दूसरे का कुछ भी हो उसका मतलब नहीं हमारा। तो सबके अंदर पेट में दर्द सबको है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है तो क्या जाएंगे। निश्चित रूप से कर्मचारियों को, युवा कर्मचारियों को भ्रमित करके वोट लिया गया और आज युवा कर्मचारी परेशान है और प्रशासन शासन भी परेशान है। जब आप ये आपने तभी तो बुलाया, जैसा नेता वैसा नेता पूजा वैसा निश्चित रूप से बिल्कुल जो जैसा मत दिया तो उसको हमको भोगना ही पड़ेगा 5 साल तक। अवसर का मौका आप ही किया और आप ही तो बिल्कुल लोग दुखित हैं और उसको सुधारने का प्रयास पूर्व श्रमिक संघ कर रहा है। अपनी नई कार्यकारिणी गठित करेगा, युवाओं को सम्मिलित करेगा और उनके पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ेगा। कर्मचारियों के बीच में कितनी मदद करेगा? जो भी मदद कर सकता है, हर मदद आज तक करता रहा, अभी आगे भी करेगा। आपका शुभ परिचय? बजरंगी महामंत्री पूर्व श्रमिक संघ। धन्यवाद।